बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के प्रवास पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर सियासी हमला बोला। नगर के एक निजी होटल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पायलट ने आगामी दिनों छत्तीसगढ़ में होने वाले डीजीपी कॉन्फ्रेंस पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि साई सरकार पहले अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभाल ले, फिर इस तरह के बड़े आयोजन कराए। सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। अपने दौरे के बारे में बताते हुए कहा कि पार्ट SIR, महंगी बिजली, धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेगी। सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। साथियों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मेरे सहयोगी, पूर्व सचिव, सभी विधायक महोदय मौजूद हैं, हमारे सांसद राज्यसभा के गुरु जी और आप सब यहाँ पर आए हो। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ पर आए इस वार्ता में शामिल होने के लिए। और जैसा दीपक जी ने और डॉक्टर महन जी ने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के नाम से निर्वाचन आयोग सन 52 से लेकर आज तक लगातार ये प्रक्रिया चलती रही है। लेकिन हम और आप जानते हैं कि आज से पहले इस मुद्दे पर ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ना आम नागरिक को ज़्यादा रुचि रही या ज़्यादा कोई चर्चा हुई, क्योंकि संविधान में विदित है कि वोटर लिस्ट बनाना, नाम जोड़ना, काटना, चुनाव प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष बनाना एक प्रक्रिया है जो निर्वाचन आयोग के अधीन है। इसमें कोई शक या गुंजाइश की संभावना नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे लोग बिहार में उदाहरण के तौर पर लाखों लोगों के नाम इसमें से कट गए, राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बार ये प्रदर्शित किया है, फैक्ट और डेटा, नाम और नंबर के साथ कैसे वोट चोरी हुई, नाम काटे गए, चाहे वो हरियाणा है, चाहे कर्नाटक है, अनेकों जगह ऐसा हुआ। दुर्भाग्यवश माननीय निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, उसने आज तक भी इस पूरे प्रकरण पर जांच बिठाना भी ठीक नहीं समझा। दूसरी बात, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, काटना और एक पुख्ता शुद्धिकरण के बाद लिस्ट तैयार करना, ये जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल की नहीं है। ये संवैधानिक संस्था है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। निर्वाचन आयोग हम लोगों को वोटर लिस्ट देता नहीं है। निर्वाचन आयोग हम जब प्रमाण देते हैं तो जांच कराता नहीं है। हम सवाल निर्वाचन आयोग से पूछते हैं तो जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको वोटिंग के दिन की जो फुटेज है वो कैसे दे सकते हैं, हमारी माँ बहनें इसमें वोट डाल रही हैं, हम साझा नहीं करेंगे। और स्वतः ही 45 दिन के अंदर मतदान दिन जो होता है, मतदान दिवस, उसकी जो CCTV की फुटेज है उसको 45 दिन में स्वतः ही नष्ट करने का जो निर्णय लिया है, ये संकेत करता है कि उनकी निष्पक्षता और पारदर्शिता संदेह के घेरे में खड़ी है। और हम तो खुले मन से बोलते हैं, हम चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो। वोटर लिस्ट जो 18 साल का है, भारत का नागरिक है, वोट देने का अधिकार रखता है, उसको वंचित नहीं किया जा सकता। और माफ करना, भाजपा के नेता बार बार घुसपैठी का नाम लेके लोगों में भ्रम फैलाते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, इस देश में अगर कोई भी घुसपैठिया है जो देश का नागरिक नहीं है, अवैध रूप से वोट डालना चाह रहा है, उसको कतई इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। हम नहीं चाहते कि भारतवर्ष के अंदर कोई भी घुसपैठी आए इलीगल तरीके से। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल में इस भाजपा की सरकार जो दिल्ली में आसीन है, कितने घुसपैठियों को आपने देश के बाहर निकाला है? वो आंकड़ा साझा कीजिए। आप चुनाव आता है तो घुसपैठिए बिहार में आ जाते हैं, फिर महाराष्ट्र में आ जाते हैं, फिर हरियाणा में आ जाते हैं, अब यहाँ जब अगला चुनाव होगा आसाम में चले जाएंगे। आपकी कथनी करने में फर्क है। पार्लियामेंट में कितनी बार सवाल पूछे गए, कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं दिया गया। लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। अगर इस छत्तीसगढ़ में या देश के किसी कोने में कोई गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, असहाय है, निर्धन है, अशिक्षित है, वो घुसपैठिया है क्या? जो आज धान की फसल लगा रहे हैं, काट रहे हैं, उन पे इतना समय है क्या कि वो जाके दुनिया भर के दस्तावेज इकट्ठा करेंगे और जाके झगड़ा करेंगे अफसरों से कि हमारा वोट में नाम है कि नहीं है?
उनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है। इस महंगाई के ज़माने में बच्चे पालने में आफत उनको आती है, बच्चों तो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। उन लोगों के संरक्षण के लिए आज कांग्रेस पार्टी मैदान में खड़ी है। देखिए, चुनाव में हार जीत तो जनता तय करेगी।